वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो बच्चे भी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मानू में जो बीएड का प्रिपरेशन होता है उसका एक नया ही स्ट्रेटजी है या प्रिपरेशन मेथड है। क्योंकि मानू का जो सिलेबस है या फिर इंट्रेंस पैटर्न है वो दीगर कॉलेजेस या अदर्स कॉलेजेस के पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंस है वो। क्योंकि मानू का जो मीडियम ऑफ कोर्स है या सब्जेक्ट है वो टोटली उर्दू पे डिपेंड करता है। अगर किसी को उर्दू में कमांड है तो वो मानू में इजीली इंटर कर जाएगा, एडमिशन ले लेगा। सबसे बड़ा बैरियर ये हो जाता है हमारे लिए कि मानू में जो एंट्रेंस होता है उसके लैंग्वेज हमारे लिए बैरियर बन जाता है। इसी वजह से हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है कि जो बच्चे इस प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं कि उन्हें उर्दू में प्रॉब्लम होती है, मानू में एडमिशन लेने से वो रह जाते हैं, तो उनके लिए अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हमने ये चैनल इसी पर्पज से बनाया है कि लोगों को जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाए। मानू में 2018 से मैं भी बीएड मानू में परसू कर रहा हूँ, तो उस टाइम मुझे भी प्रॉब्लम आई थी कि मानू की प्रिपरेशन कैसे की जाए। मानू की प्रिपरेशन के लिए कंटेंट नहीं मिल रहे थे, स्पेशली यूट्यूब पे तो कंटेंट थे ही नहीं उस टाइम पे, और हार्ड कॉपी में भी नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मानू के कंटेंट्स डेवलप हो रहे हैं, आपके हार्ड कॉपी में या फिर सोशल मीडिया पे इसके कंटेंट्स अवेलेबल हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आ रही हैं। तो मानू का पहले जो पैटर्न था, यानी 2-3 साल पहले, तो मानू का पैटर्न ये था कि सारा किसी भी सब्जेक्ट से आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको सब 100 क्वेश्चंस का जो होता था, क्योंकि अब भी मानू में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये प्लस पॉइंट है सारे कैंडिडेट के लिए जो भी मानू में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मानू में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप नहीं आंसर पता है तो आप आंसर कर सकते हैं, अगर आपका आंसर सही है तो आपको उसका बेनिफिट और फायदा मिलेगा, आपके 1 नंबर आपके प्लस पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका आंसर गलत है तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब समझना ये है कि इधर कुछ सालों से मानू ने उसको पार्टीशन कर दिया है कि एक जनरल क्वेश्चन और आपका एक दूसरा कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट क्या है कि कंसर्न सब्जेक्ट है, आप सपोज दैट कि आप बीए किए हैं, बीए ऑनर्स हैं, बीए पास हैं, बीए जनरल है, किसी भी सब्जेक्ट से आप बीए किए हैं, और जो 3 साल आपका बीए में जो सब्जेक्ट है जिससे आप बीएड करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपके 50 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 50 क्वेश्चंस आपके जनरल के बन जाते हैं और 50 क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट कह सकते हैं या बीए ऑनर्स के सब्जेक्ट पे या जिससे आप बीएड करना चाहते हैं वहां से बन जाती है। सपोज दैट कि आपको उर्दू से बीएड करना है तो आपके 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सारे बीएड्स के बच्चों के लिए इक्वल होंगे। उसमें आपके 10 मार्क्स आएंगे जो वह होंगे आम मालूमात, जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं, और 10 क्वेश्चंस आपके होंगे जनरल उर्दू के, ठीक है, यानी आम उर्दू होंगे, और 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे। ये बीएड के किसी भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं बीएड, वो सारे बच्चों को इसे करना है और इसे सॉल्व करना है। और प्लस आपके 10 क्वेश्चन जो होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको मतलब ये पूछा जाता है कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट कि एक बच्चा क्लास में नॉइज कर रहा है, शोर कर रहा है, एज अ टीचर आप क्लास में इंटर किए तो आपको नॉइज सुनने में मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि बच्चे खामोश हो जाए। कुछ ऑप्शंस वहां पे रहेंगे कि आप जाते ही बच्चों को डांटे फटकारेंगे, मार देंगे, बच्चों को निकाल देंगे, या समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो सूटेबल आंसर वहां पे होगा, ऑप्शन होगा बच्चों के हक में कि अगर बच्चा बदमाशी कर रहा है, गलती कर रहा है, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो जाए और बच्चों को समझाए कि ऐसा काम मत करो, ये गलत बात है। और हो सकता है तो ग्रेट पर्सनालिटीज के एग्जाम्पल्स भी दें कि वो अच्छे लोग थे और अच्छे करने के वजह से वो आज उनका मकाम आला व अफजल है। तो इसे भी हम अपने क्वेश्चंस में शामिल किए करेंगे और समझेंगे किस तरह बनता है। और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो आप समझ गए कि जनरल उर्दू के होंगे, इंग्लिश के होंगे, और आम मालूमात के होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, या मेंटल एबिलिटी के होंगे। ये 50 क्वेश्चंस आपके होंगे पर सेक्शन, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन मैटर यहाँ पे ये फंसता है कि ये सारे जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं ये टोटली आपके उर्दू जबान में बनाए जाते हैं। और उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज देखने को मिलते हैं जो कि हम कभी सुने नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा वास्ता उर्दू जबान से नहीं होता है, तो हमें कभी कभी वो कह सकते हैं कि नामानूस अल्फाज लगते हैं, एक तरह का अननोन वर्ड्स लगते हैं, जिसे हम
मतलब वाकफियत नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हीं तमाम बातों का इजाला करने के लिए, उसी का डेमोलाइजेशन करने के लिए हम ये चैनल बनाए हैं कि यहाँ से अगर आप कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं या फिर जो सेट्स आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट, उसे आप देख रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन आप अच्छी कर सकते हैं, अच्छे डायरेक्शन में कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर्स को भी सॉल्व कर दिया गया है। स्पेशली अगर आप बीएड से मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का कंटेंट तो आपको नेट पे मिलेगा ही नहीं। सॉल्व इन फ्यू ऑफ द केसेस मिल सकता है, इन लिटिल बिट केसेस मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस चैनल में कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक तरह का पैटर्नाइज करके अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सेट करके दिया जाता है। उसमें भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करे, फिर उस पर वीडियो बनाया जाता है। उर्दू ही से रिलेटेड और टर्म्स जो उसके होते हैं, कंडीशंस होते हैं, जिसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं या उर्दू में इसको इस्तिलाह बोलते हैं, तो उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन सेट करते हैं, ताकि जो भी बच्चे मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं या फिर साइंस स्ट्रीम से वो मैथ बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए आसानी हो। इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये चैनल हम बनाए हैं। और आप पहली बार चैनल पे आए हैं और मानू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस चैनल से फायदा उठा सके और अपनी प्रिपरेशन वो अच्छी बना सकें। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे अमल कर रहे हैं तो आपका एडमिशन श्योर है कि मानू में हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटजी समझना सबसे बड़ी बात होती है। अगर स्ट्रेटजी आप नहीं समझेंगे तो मानू में आपका दाखिला बड़ा मुश्किल हो जाता है। इल्म होना अलग बात है, इल्म को सही यूटिलाइज करना अलग बात है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता एक पैटर्नाइज वे में डेली वीडियोस बनाएंगे। उस वीडियोस को आप डेली देखिए, एनालिसिस वे से देखिए, और कोई डाउट हो उससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिर उस पर हम उसका जो आंसर पॉसिबल होगा इजी वे में उसे बताने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं चंद बातों के साथ हम रुखसत होने की इजाजत चाहते हैं, तो दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मानू से रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज।